नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बेनीबारी के पास ऑटो पलटने से हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑटो मालिक की जगह दूसरा व्यक्ति चला रहा था ऑटो, और ऑटो पलटने से चालक के पैर में चोट आई है। ऑटो पलटने के चलते यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि ऑटो पलटने से चालक के पैर में चोट आई है। अनूपपुर के अमलाई क्षेत्र निवासी क्यामुद्दीन अली अपनी 24 साल की फौज की नौकरी से रिटायर हो गए और जिनकी खुशी में मिठाई बांटी गई। और साथ ही वहीं क्यामुद्दीन अली के घर लौटने पर लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और लड्डू खिलाकर अपने देश के वीर सपूत फौजी भाई का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि क्यामुद्दीन अली जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा में तैनात थे। ग्वालियर में अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और साथी प्रशासन के जरिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के बावजूद रेत माफिया अभी भी सक्रिय है और बेखौफ होकर कारोबार कर रहे हैं। और वहीं एक और कार्रवाई के दौरान रेत माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे यहां पर टीआई घायल हो गया। और वहीं फायरिंग से पुलिस से घबराई नहीं और साथ ही पुलिस ने ताकत दिखाते हुए चंबल की अवैध रेत से भरी हुई 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 6 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 2 कट्टे 6 जिंदा कारतूस सहित बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ पुरानी छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आज रेत माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है। टीआई पुरानी छावनी के द्वारा को जब सूचना मिली कि रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से रेत परिवहन करके शहर के विभिन्न इलाकों में बेचने की तैयारी से रेत माफिया ट्रैक्टर में रेत भरकर आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी घेराबंदी करी और जब वो अपने को घिरा पाया ट्रैक्टर चालकों ने, तो उसमें से कुछ लोगों ने उसमें से फायरिंग करी और ट्रैक्टर से टक्कर मार के डंपर को भी हटाने का प्रयास किया और उसमें डंपर के पास खड़े टीआई सुधीर सिंह कुशवाहा को भी चोट आई है और इसमें 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। यहाँ इंदौर में नामी कंपनी की डुप्लीकेट एसेसरीज जो है बेचने का मामला सामने आया है और जहां पर डुप्लीकेट सामान बेचने वाले 3 दुकानों पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में लाखों रुपए के यहां पर एसेसरीज का सामान जब्त किया। दरअसल एमजी रोड पर सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स में नामी कंपनी के जरिए शिकायत की गई थी कि जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल एसेसरीज की 3 दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां पर बड़ी मात्रा में एप्पल कंपनी का सामान बरामद किया गया। इन लोगों ने तीनों की दुकानों से मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, कवर और अन्य एसेसरीज को जिन पर एप्पल का सिंबल लगा हुआ था और ये लोग उस कंपनी के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे, तो इनको जाकर वहाँ मौके पर कार्रवाई की गई है और सामान जब्त करके लाया गया है और अभी वर्तमान में एफआईआर। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर भर्ती मरीजों से बातचीत की है और साथ ही उनकी चिकित्सक से यहां पर जो है बातचीत की और डॉक्टरों से जानकारी ली। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मंत्री ने यहाँ पर अस्पताल परिसर में अन्य व्यक्तियों से भी बातचीत की और साथ ही इस दौरान उन्होंने भोजन के पैकेट भी वितरित किए हैं। और आपको बता दें कि संभावित डॉक्टर पवन शर्मा ने भी इस मौके पर वो उनके साथ मौजूद थे। तो आपको बता दें कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से बातचीत की और साथ ही उनका हालचाल जाना है। अस्पताल में भोजन के पैकेट भी उन्होंने यहाँ पर जो है बांटे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री पहुंचे
MY हॉस्पिटल और साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से उन्होंने हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और साथ ही खाने के पैकेट भी उन्होंने यहां पर बांटे हैं। अस्पताल में भोजन के पैकेट भी उनकी तरफ से बांटे गए और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर MY अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के बारे में डॉक्टरों से भी जानकारी ली है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयसिंह मरावी कोतमा, SDM ऋषि संगाई, पूर्व विधायक कोतमा दिलीप जायसवाल, पूर्व पसान नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह और साथ ही कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष मोहनी वर्मा के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी स्वर्गीय राजेश सोनी की पुण्यतिथि में यहाँ पर पुण्य स्मृति में नगर पालिका परिषद कोतमा की तरफ से NPLVI का आयोजन किया गया है। 6 फरवरी से 13 फरवरी तक ये टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें सीनियर और साथ ही जूनियर ग्रुप की यहाँ पर टीमें इस टूर्नामेंट में सीनियर टीम का प्रथम पुरस्कार 1,11,111 रुपये रखा गया है, जबकि जूनियर टीम का प्रथम पुरस्कार 11,111 रुपये रखा गया है। और इंदौर में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने 70 किलो MDMA ड्रग्स बरामद किया है, जिसमें पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ में यहां पर कई खुलासे हुए और साथ ही आपको बता दें आरोपी अकरम पठान को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल पुलिस अकरम से ड्रग्स उसके बारे में जानकारी ले रही है और साथ ही आपको बता दें कि अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है। लगातार MD ड्रग्स को लेकर के कार्रवाई जारी है और इसी के तहत अगर बात की जाए तो अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश शासन के जैसे ड्रग माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश हैं। इसी तारतम्य में विगत दिनों में जो कार्रवाई हुई थी, बड़ी कार्रवाई, उसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है, अकरम नाम है इसका, और इसकी लिंक बॉम्बे से माल लाने में और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने में मिली थी। अभी इसको PR पे लिया गया है, इससे पूछताछ जारी है। इंदौर में विधायक मालिनी गौड़ को लोगों ने घेर लिया और साथ ही आपको बता दें कि विधायक मालिनी गौड़ निकाय चुनाव से पहले प्रचार के लिए लोगों की समस्या सुनने पहुंची थी। इसी दौरान लोगों ने वार्ड की तमाम समस्याएं बताकर नाराजगी व्यक्त की है, जिस पर गौड़ ने यहां पर अधिकारियों से बात करने की बात कही, और लेकिन लोगों ने कहा है कि बात करने से क्या होगा, सालों पुरानी समस्या है, काम करना होगा। वार्ड वासियों ने यहां पर सुदामा नगर से पीने का पानी लाने की बात कहते हुए विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान स्थानीय विधायक के साथ पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में इन दिनों हुई IPS अधिकारियों की बड़ी सर्जरी के बाद आखिरकार इंदौर में भी DIG पद के लिए मुहर लगा दी गई है, जहां पर शहर की जिम्मेदारी DIG मनीष कपूरिया के कंधों पर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें शहर में पदभार ग्रहण करने के बाद देर शाम कंट्रोल रूम में आला अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई और वहीं ट्रैफिक और साथ ही महिला सम्मान जैसे मुद्दों पर जल्द ही पुलिस से कई बड़े कदम उठाकर महिलाओं को अपना सम्मान और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में इंदौर को नंबर 1 बनाने को लेकर जागरूक अभियान की भी शुरुआत करेगी। आज हम लोगों ने सारे स्टाफ को बुलाया था और जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी पुलिसिंग को लेकर के, उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस का वेलफेयर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, उनका फीडबैक भी लिया, रिव्यू किया था। उसको भी हम जितना क्राइम है उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है उसको भी, लेकिन जो भी आंकड़े हैं उस मान से अभी स्थिति बेहतर है पिछले सालों की अपेक्षा, उसको और कम करेंगे। ट्रैफिक मल्टीफेसेटेड है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल रहता है, मैनेजमेंट का भी रहता है। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उसके अल्टरनेट रूट्स निकाल रहे हैं, समय लगेगा, उसको सबको साथ लेकर करेंगे। आज हम लोगों ने
मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। दरअसल ठेकेदार सफाई कर्मियों की कमी पूरी कर रहे हैं और आपको बता दें कि जबलपुर में सफाई कर्मियों का ठेकेदार ने यहां पर सत्यापन करा लिया और साथ ही वार्ड में अभी भी जगह जगह पर गंदगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर जोन क्रमांक 1 गढ़ा क्षेत्र के अंतर्गत 6 दिन पहले ही सफाई का ठेका हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है और ना ही कोई सफाई कर्मचारी। और अब तक ज़्यादातर जो है जोर देने पर भी नाबालिग बच्चों को ही 300 दिन के यहाँ पर जो है प्रतिदिन मजदूरी देकर ठेकेदार के जरिए काम कराया जा रहा है और वार्ड सुपरवाइजर ने भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। लेबर कल से चालू हुई है, 4 तारीख से चालू हुई है, जिसमें से ठेकेदार को कितने दिन में टाइम दिया था? ये तो मुझे अवगत नहीं है, पर हमारे यहाँ कल 4 तारीख से कर्मचारी आना चालू हुआ, जिसमें इससे पहले ठेकेदार के लेबर नहीं आए हैं नए ठेके में। नहीं अभी ये कर नहीं पा रही हैं सर जी, ये सफाई काम नहीं कर पा रही जैसे करना चाहिए, वार्ड के हिसाब से नहीं कर पा रही है ये। और आज भी लेबर आई है तो सुबह से इनको फ़ोन किया 4 बार 5 बार, उसके बाद 8 लेबर सिर्फ आई थी और अभी लाके खड़ा किए, पर ये काम करने वाले नहीं। मंदसौर जिले के वायडी नगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि रात में चोरी हुआ 60 क्विंटल मेथी दाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे आपको बता दें कि यहां पर मामले में अभी 2 आरोपी मंदसौर से फरार बताए जा रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी से मिली जानकारी के मुताबिक रात वायडी नगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मंडी व्यापारी प्रदीप जैन के गोदाम से अज्ञात चोरों ने 60 क्विंटल मेथी दाना कीमत 2,50,000 रुपए की चोरी कर ली थी। और इस मामले में पुलिस जो है लगातार चोरों की तलाश कर रही है और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी में इस्तेमाल किए पिकअप वाहन जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है और साथ ही 45 क्विंटल मेथी दाना जब्त करने में सफलता हासिल की है। 26 जनवरी की रात में ट्रांसपोर्ट नगर में एक जैन साहब के गोडाउन से 60 क्विंटल मेथी दाना और चोरी चला गया था, जिस पर सूक्ष्मता से वायडी नगर थाना काम कर रही थी। कल इसमें सफलता मिली और हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई और साथ में 45 क्विंटल मेथी दाना भी बरामद किया और जो चोरी में प्रयुक्त वाहन था पिकअप वाहन, उससे भी जब्त करने में सफलता पाई। बीर सिंह के पाली शहडोल हाईवे मार्ग पर भी पिकअप और साथ ही ऑटो वाहन में जोरदार भिड़ंत हुई है और जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और वहीं बताया जा रहा है कि 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि वहीं ऑटो और साथ ही पिकअप वाहन के दोनों चालक मौके से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के सिंधवा ग्राम मेहत गांव का जमीनी विवाद को लेकर मामला सामने आया है, जिसमें यहां पर जमीन नपाई करने के दौरान विवाद हो गया था और जिसमें यहां पर दोनों पक्षों के बीच 11 लोग घायल हुए हैं। आगे आपको बता दें कि यहां पर पीड़ितों को अफरा तफरी में ही सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं पीड़ित ग्यारसी लाल ने बताया कि हम कई साल से खेती कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग आए और साथ ही मारपीट करने लगे। कुल्हाड़ी से मारपीटाई करना शुरू कर दिया था और घटना में 4 लोगों को चोटें आई हैं और साथ ही सूचना मिलते ही सिंधवा ग्रामीण की थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जी सर, खेती मपाना इसलिए आए थे। कौन? पटवारी साहब ने। अच्छा, बाबू था ये। क्या हुआ फिर? हमला हो गया। किसने हमला किया? छिंदौला। क्यों? क्यों? उनको मालूम है। तो आपका कोई पुराना विवाद है? नहीं। तो फिर खेती नापने अचानक हमला कर दिया? काय से मारपीट हुई आपकी? कुल्हाड़ी और धारे से। कुल्हाड़ी मार दी? हाँ। कितने लोगों को लगी? वो हमको 3-4 जन को लगा है, बाकी मेरे का। अच्छा, काय से आए फिर यहाँ पे? 100 नंबर गाड़ी। 100 नंबर से आए। किस किस को लगी? 2 जन को छोरे बातें। जी सर।
छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सहकारी समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ युवक की रहस्यमय तरीके से हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल सहकारी समिति में पदस्थ युवक इग्नासूस का शव संदिग्ध स्थिति में बेडरूम में ही मिला था, जिसके सिर पर धारदार हथियार से चोट के निशान भी मिले थे। और फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए ही जांच शुरू कर दी है। सिर में और गाल के पास 3 जगह उनको सिर में जो है धारदार जो हथियार से जो है चोट लगना पाया गया है। मृतक जो है धान खरीदी केंद्र का कंप्यूटर ऑपरेटर बताया जा रहा है। क्या करता है? पैसे से वो वही धान खरीदी केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर था। और हो सकता है कि अब ऐसे गांव में तो किसी से ऐसी कुछ दुश्मनी की बात में जानकारी नहीं पता चली है। ऐसा भी कुछ तथ्य जो है कि इन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं कि कोई धान खरीदी केंद्र में लापरवाही हो रहा है ऐसा करके, या फिर धान खरीदी केंद्र में कोई किसान उससे ये तो विवाद तो नहीं किया, या फिर गांव में किसी से अन्य लोगों से कोई विवाद तो नहीं था। इन सब बिंदुओं में हम लोग जांच कर रहे हैं और कुछ सस्पेक्ट लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो जांच बाद कार्रवाई की जाएगी। विदिशा में वृद्ध महिला से लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला की हत्या कर उसके गहने लूट लिए गए। पुलिस छानबीन में जुट गई और साथ ही विदिशा से फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर छानबीन में जुटी और साथ ही फिलहाल शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस के जरिए यहाँ पर जांच जारी और साथ ही जल्द ही हत्या का खुलासा करने का भी दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे स्पॉट पे आके अभी स्पॉट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसमें अभी कपूरी बाई कन्हैया लाल पंथी की पत्नी है, जिनकी उम्र 85 ईयर्स है और ये अपनी ममता बाई बहू के यहाँ रह रही थी, जो वहाँ से 1000 मीटर की दूरी पे मकान है। और इनका शव जो है श्रीवास्तव जी के मकान में मिला हुआ है। स्पॉट को अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया ये हत्या का अपराध पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे बाकी एफएसएल की टीम को भी कॉल किया गया है। यहाँ अनूपपुर में जुआ खेलते 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कुछ व्यक्तियों के यहां पर जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही रेड कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से ताश के 52 पत्ते सहित 6060 रुपए की नकदी बरामद की और साथ ही पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाँ, सूचना मिली थी, मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि विशेषकर दफाई में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उस पर स्टाफ भेजकर मेरे द्वारा रेड कार्रवाई करवाई गई है, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। उनसे 6000 रुपये जब्ती हुआ और कुछ लोग स्टाफ कम होने के कारण भागने में सफल रहे और जुआ पकड़ा गया है। जुआ पे अपने थाने पे अपराध क्रमांक 48 अभी 2021 धारा 13 जुआ कायम। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि मामला माधोगंज का है, जहां पर 4 बदमाशों ने कोचिंग पढ़कर निकले छात्र से झगड़ा किया और इस दौरान छात्र ने अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए चाय की दुकान में घुस गया। लेकिन बदमाशों ने युवक का पीछा करते हुए चाय की दुकान में ही उसके साथ जमकर मारपीट की और साथ ही दुकान में मौजूद लोगों से भी बदसलूकी की है। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वह एक बदमाश की पहचान भूरा गुर्जर के रूप में हुई है। इससे पहले भी इस आरोपी ने क्राइम ब्रांच की एक सिपाही पर हमला किया था। छत्तीसगढ़ में रायपुर के नगर पंचायत भटगांव के वार्ड नंबर 14 की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया है। महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से लगातार लोग नशे में झगड़ा और साथ ही कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही कहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव के पहले कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। लेकिन आज कांग्रेस सरकार को 2 साल से भी अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से शराबबंदी करवाने का वादा पूरा नहीं किया गया। और वहीं महिलाओं ने सीएम भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी करवाने की मांग की है।
घर घर के जो लड़ाई झगड़ा होते ओकर लिए शराब ला बंद करवाना चाहत हन हमन। भूपेश बघेल कहे रही कि शराब बंद हो ही जीतिया तक बाद शराब बंद हो ही करके, फिर भी आज तक नहीं होए बंद, लेकिन हमारा बंद करवाना छे शराब बंद। अगर भूपेश बघेल शराब बंद नहीं करते तो जनता है एदारी के चुनाव में बता दी सब ला। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगह है।